चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी को ज्ञान गंगा में। तो हम लोग त्रिकोणमिति का 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का हमको लग रहा है पिछले वीडियो में 8 वो क्वेश्चन बना दिए थे। 9 नंबर से स्टार्ट करना है। वीडियो को बढ़िया से देखना है, समझना है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। वो त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण 20 समकोण हो। जिसका कोण 20 समकोण हो। सी मान लो, ए मान लो। 20 समकोण हो गया। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, नीचे वाली संलग्न भुजा जो होती है आधार होती है, और हई भुजा लंब होती है। तो हम लोग इसको देखेंगे। दिया है यदि tan e बराबर 1/√3, तो दो क्वेश्चन दिया उसको हल करना है। tan a बराबर 1/√3 दिया है। tan a बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर क्या होता है इसको देख। अच्छा, यहां इसको ए कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं। अब इसके हिसाब से पूछ रहा है। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो इसलिए लंब आपका हो गया कितना, 1। आधार हो गया आपका √3। कर्ण आप निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय में। कर्ण बराबर फॉर्मूला लिखवाए हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। लंब कितना है, 1 है। 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 होगा। ये आपका हो गया √4। √4 का होता है वर्गमूल 2। कर्ण आपका 2 आ गया। लंब 1 था और √3 आधार था। लंब बटा में आधार निकालने क्या है, थोड़ा देखिए ध्यान से। निकालना क्या है बाबू, साइन ए इंटू कॉस ए, सॉरी साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। पहला क्वेश्चन, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसी का मान निकालना है। आराम से देखिएगा, क्वेश्चन सही है। साइन ए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। एक हिसाब से चलना है, लंब और कर्ण 1/2 गुणा कॉस सी। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो सी के हिसाब से आधार हई हो जाएगा, कर्ण हई हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस ए। कॉस थीटा में ए के हिसाब से कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो ए के हिसाब से आधार हो जाएगा √3, आकर्ण हो जाएगा 2, गुणा साइन सी। साइन थीटा के हिसाब से, साइन सी के हिसाब से लंब हई हो जाएगा, कर्ण √2 हो जाएगा। तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, तो सी के हिसाब से लंब सामने का भुजा लंब होता है, √3/2 हो जाएगा।
1/2 गुने 1/2 1/4 प्लस √3 में √3 से गुना हो जाएगा 3, और 2 में 2 से गुना हो जाएगा 4। 4 4 का लघुत्तम 4 होगा, 1 + 3 बाटा पर के जोड़ आता होगा सबको। 1 3 4 बटा में 4 कट गया। एक आपका फाइनल आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos A इंटू cos C। cos A इंटू cos C घटाओ sin A इंटू sin C। sin A इंटू sin C। sin A इंटू sin। इस क्वेश्चन को तो बाबू आप लोग अपने से बनाओ। सेम क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपको इस पे बना दिया हम। मान भर लेना और क्या करना है, मान भर लेना। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे, आप लोग तो एकदम तेज विद्यार्थी है, बना लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 10 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एगो त्रिभुज लेंगे, PQR जिसमें कोण Q समकोण है, जिसमें कोण Q क्या है, समकोण है, जिसमें कोण Q समकोण है। अब PR + QR बराबर 25 दिया है, PQ 5 सेंटीमीटर दिया है, PQ कितना दिया है 5 cm। PR + QR 25 सेंटीमीटर है, दिया है। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो sin P cos P और tan P निकालना है। देखो अब भाई जब दिया है, मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, x। माना कि QR बराबर x, इसलिए PR + QR x माने है ना, x बराबर 25। अब PR बराबर क्या हो जाएगा 25 - x निकल के आ रहा है यहां पे आपका। PR बराबर x को उधर लेके चल गए, माइनस में हो गया। PR 25 हो गया, QR x मानिए लिए हैं, आई हो गया आपका 25 - x। अब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, PR स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको लिख देते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग, कर्ण कर्ण आपका PR है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा हुआ लंब और आधार, वर्गों के योग के बराबर, तो इसका वर्ग आप प्लस जोड़े हैं
योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए या इसका मान भर लेते हैं, या छीन देंगे इंप्लाइज का। पी आर का मान है 25 - 6 होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान देख लीजिए तो 5 है, क्यू आर का मान दे रखा है x, दे नहीं रखा है, माने हम x। चलिए अब इसको इधर हल करते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको लगाएंगे, 25 - 6 है, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो -2ab, -2 गुने 25 गुने x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बराबर में 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर। चलिए 25 का होल स्क्वायर आपका 625 हो जाएगा, 25 का वर्ग प्लस x स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50x बराबर में 25 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में है ना बबुआ, कट जाएगा, 25 को इन्हें लेके आते हैं, 625 - 25 बराबर में 50 को उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा 50x, घटा लो 625 में से 25 घट गया 600 बराबर में 50x, इसलिए x बराबर 600 बटा में 50, 12 × 5 = 60, 1 0 से 1 0 कट रहा है तो 60 बचेगा, 5 से 12 बचे, x बराबर 12 सेंटीमीटर आपका आ गया। यानी आधार का जो मान है ना बबुआ, ये 12 आ गया बाबू। अब पी आर का मान कितना होगा, कर्ण का मान 25 - x है, कर्ण का मान 25 - x है, तो 25 में से 12 घटा ले बहु तो 13 बच जाए, यानी 13 सेंटीमीटर बबुआ हई मान आ गया। समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे जो पूछ रहा है उसको निकाल रहे हैं सुगालाल। चलो बाबू ध्यान दो इधर। इसमें पूछ रहे हैं ना बबुआ साइन पी कॉस पी टैन पी, साइन पी देखो, साइन पी पूछा है बाबू, हई कोणवा पूछा है बबुआ, साइन साइन थीटा, और पी के हिसाब से लंब आपका क्या होगा, क्यू आर होगा, लंब बटा में कर्ण, तो क्यू आर बटा में पी आर, क्यू आर बटा में पी आर, क्यू आर का मान कितना है 12 और पी आर का मान कितना है 13, तो 12 बटा में 13 आपका फाइनल आंसर होगा साइन पी। उसके बाद पूछा है कॉस पी, पी के हिसाब से आधार हो जाएगा पी क्यू बटा में आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, आधार आपका पी क्यू हो जाएगा, आकर्ण तो बदलता नहीं है, पी आर, पी क्यू का मान 5 बटा में 13, साइन कॉस, एक और पूछा है कौन, टैन पी, टैन थीटा बराबर होता है, सब पी पर ही पूछा है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब आपका पी क्यू है,
नहीं नहीं सॉरी, लंब आपका क्यू आर है पी के हिसाब से, क्यू आर बटा में आपका हो जाएगा पी क्यू 12/5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। 12/5 आपका फाइनल है आंसर होगा। आंसर को देख लेते हैं, आंसर मिला लो। 10 नंबर सवाल थे। बारह बटा तेरह, 5/13, 12/5, शायद हम लोगों का उतना ही आया था। 12/13, 5/13 और 12/5, 12/13, 5/13 और 12/5 हम लोग का आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसका लास्ट वाला 11 नंबर जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं बउआ। 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दो, यहीं पे दिया है, थोड़ा इसको इसको ही देख लिया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन है, सही और गलत करना है, इसको ध्यान से थोड़ा देख लिया जाए। सही और गलत करने हैं। और बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। कारण देकर उत्तर का पुष्टि करना है। कह रहा है कि tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है। tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan ए का मान कह रहा है कि हमेशा 1 से कम होगा, तो tan ए का मान हमेशा 1 से कम नहीं होगा। ये पहला जो है यह कथन जो है ना बउआ असत्य है। क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार आधार होता है। ठीक, यदि मान लो सॉरी यदि लंब बड़ा हो आधार से तो tan का मान जो होता है, tan थीटा का मान एक से अधिक होगा ना, 1 से अधिक होगा। जैसे मान लो लंब 4 है और आधार 3 है, लंब 4 है और आधार 3 है, और tan थीटा का मान पूछ रहा है। इस तरह का बन सकता है कि नहीं बन सकता? आराम से बनेगा। tan थीटा का मान पूछ रहा है तो 4/3 करिएगा तो 1 से कुछ है ना, 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 से बड़ा ही ना हुआ। तो कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है, इसका क्या नाम गलती, हमेशा 1 से कम नहीं होगा, 1 से बड़ा भी होगा। तो यह कथन क्या है, इसका क्या नाम जो है ये गलत है, ये गलत कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में कह रहा कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सभी मान के लिए नहीं कह रहा है बबुआ, कह रहा है किसी मान के लिए। सेक ए दिया है 12/5, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा,
सेक थीटा बराबर क्या होता है, पहले इसको देखो। सेक थीटा को पहले समझ लो किसका उल्टा है, तो कॉस थीटा का उल्टा है। कहिए कॉस थीटा का उल्टा क्या है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होगा। तो आई हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना है, कर्ण आपका 12 है, कर्ण 12 है, आधार कितना है, तो 5 है। तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है आधार से। किससे, आधारों से और लंब से भी। कर्ण बड़ा होता है आधार से और लंब से। तो सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, होगा ही, एकदम फिक्स होगा। कर्ण का मान बड़ा होता है, आधार का मान छोटा होता है। कह रहा कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो आप लिखिएगा इसको एकदम फाइनल, यह हाँ, चाहे यह कथन सत्य है, यह कथन क्या है, सत्य है। अब क्यों सत्य है, यहां आपको हम बताइए कि ये क्यों सत्य है, कारण देना है, कारण तो आपको बता दिए हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, में कह रहा है कॉस ए कोण ए के कॉसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस का कोसाइन होता है, गलत है, यह कथन असत्य है, क्योंकि कॉस ए COSINE कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। किसका संक्षिप्त रूप है, तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। तो इसलिए यह कथन क्या हुआ, कथन गलत है, ये कथन असत्य है। चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब आया आपका 4 नंबर, कॉट ए कॉमा कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। तो हम लिखेंगे यहां पे यह कथन असत्य है क्योंकि कॉट ए जो है कोटेंजेंट से संबंधित है। चाहे इसका एक संक्षिप्त रूप है, कॉट जो है, सॉरी कॉटेंजेंट का संक्षिप्त रूप है, इसलिए यह इसका गुणनफल नहीं है। तो इसको क्लीन करके देखते हैं इसका गुणनफल है कि नहीं। कॉटेंजेंट होता है, सही बात है, गुणनफल नहीं है, कॉटेंजेंट होता है, वो चाहे उसी से रिलेटेड है। अब कह रहा है आगे अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है बाबूगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू मेरे, लंब बटा में कर्ण होता है ना जी, लंब बटा में कर्ण। आप बबुआ आई दिले बा
लंबे अधिक दिया है, कर्ण छोटा दिया है। कर्ण का होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। अब इसमें देखो, कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो इसमें जो दिया है ये कर्ण छोटा है लंब से। लंब लंब इसमें लंब बड़ा दे दिया है कर्ण से, जो गलत है। कर्ण बड़ा होना चाहिए लंब से, ई सही होगा। तो यह कथन जो है ना, यह कथन क्या है, असत्य है। किसी भी थीटा के लिए ही सही नहीं है। यह कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। चलिए ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपसे 8.2 का थ्योरी लेकर। तब तक आप इसको बनाते रहिए, रिवीजन बार बार करते रहिए। जहां अगर कोई चीज ना है कमेंट करके हमसे बोलिए, हम फिर दोबारा बनाएंगे आपके लिए। और एक बात और है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। जो भी बच्चे आपके रिलेशन में हो, चाहे आपके अगल बगल हो, 10th क्लास में पढ़ते हो, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी हमसे पढ़ने का मौका मिले। सब पढ़े, सब आगे बढ़े। ठीक है, धन्यवाद।